वैसे तो खुली आंखों से देखे सपने बंद आंखों की नींद तक छीन लेते हैं और आपके सपनों की उड़ान अब शुरू हो चुकी है। क्लास 9th में रहते जेईई मेन के एग्जैक्ट सवालों को तोड़ने की जो जिद आपके अंदर है, ये देखकर काफी ज्यादा मजा आ रहा है। और आप सभी इस वीडियो से जुड़े हो तो मैं एक बात की श्योरिटी दे सकता हूं कि आज के इस सेशन के अंदर क्लास 9 का वो हर एक स्टूडेंट जो मुझे अभी देख रहा है, जेईई मेन के एग्जैक्ट पीवाईक्यूज के सवालों को तोड़ते हुए नजर आएगा, इस बात की पूरी गारंटी है। चलिए जी, बहुत ज्यादा देर नहीं करते तो आप सभी का स्वागत अपने भाई की क्लास में यानी अनअकैडमी के सुपर अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। और आज इसके पार्ट 2 पे आ चुके हैं क्योंकि पार्ट 1 आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिखाया। इसी वीडियो के अगर वीडियो सेक्शन में जाओ इस चैनल के आइडली तो देख सकते हो कि वीडियो सेक्शन के अंदर मैंने ये वीडियो अपलोड कर दी कि कैन क्लास 9th स्टूडेंट क्रैक द जेईई मेन क्वेश्चंस, और इसका पार्ट 1 आपका ऑलरेडी आ चुका है जिसमें अभी तक जो सवालों का सिलसिला था काफी बेहतरीन रहा है। तो चलिए जी, अब जेईई के पिटारे से और खास तौर पे आपके पहले चैप्टर सेट से कुछ और धमाकेदार सवालों को लेकर आ चुका हूं। यहां पे बहुत ज्यादा देर नहीं करते, सबसे पहले सवाल से शुरुआत कर देते। लिखा है कंसीडर द टू सेट्स ए, जो कि दिया गया कि m बिलोंग्स टू रियल नंबर। एक आपका नंबर m है जो कि रियल नंबर से उठाया गया और लिखा गया बोथ द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस m प्लस 1 टाइम्स x प्लस m प्लस 4 इक्वल टू 0 आर रियल। यानी आइडियली ये हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म दिया गया है और इस सेट बिल्डर फॉर्म से हमें वो जो अपने एलिमेंट्स है इस सेट के वो निकालने हैं। अब जो रूल दिया गया उस रूल को यूज करेंगे और फिर बोला कि b जो है वो -3,5, लेकिन सरप्राइजिंगली -3 पे क्लोज ब्रैकेट यानी -3 को इंक्लूड करेंगे और 5 पे ओपन ब्रैकेट यानी 5 एक्सक्लूड हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा सही नहीं है। हालांकि क्वेश्चन देखने में थोड़ा डरावना लग सकता है। वैसे ये पूछा कब है, तो ये पूछा गया है 3 सितंबर 2020 यानी शिफ्ट 1 के अंदर। अब चलिए जी, बहुत ज्यादा देर नहीं करते। वैसे अगर आप चाहो तो इस वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को जरूर से ट्राई कर सकते हो। उम्मीद है कि आपने ट्राई किया होगा, अगर नहीं किया तो चलिए मेरे साथ इस सवाल की फील्डिंग सेट करते हैं। कहानी में कुछ ऐसा है भाई, पहला मोड कि हमारे पास जो सेट ए है वो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है, जहां पे क्लियरली बोला हुआ है कि हमारे पास जो इसके एलिमेंट्स आएंगे वो इस रूल को फॉलो करते आएंगे। कौन से रूल को, कि ये जो क्वाड्रेटिक है इस क्वाड्रेटिक से m की वैल्यू निकालनी है, लेकिन क्वाड्रेटिक के रूट्स आपके रियल आने चाहिए। अब बात इतनी सी कि भैया रियल रूट्स हमारे पास क्वाड्रेटिक के जो निकाले जाते हैं वो केवल दो चीजों पे बेस्ड रहता है। d की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 हो तब भी रियल आएगा और डिस्टिंक्ट आ जाएगा, d की वैल्यू इक्वल टू 0 हो तब भी रियल आएगा और सेम आ जाएगा। यानी आइडियली जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो फटाफट से लपेटे में ले लेते हैं। दैट इज माइनस का b इसका होल स्क्वायर कर लेते हैं भाई, तो b का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी। 4 इंटू a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू है m प्लस 4। ये जो चीज है हमारे पास ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आना चाहिए था, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आना चाहिए था। अब आप सोचोगे कि भाई इसमें 9 का स्टूडेंट क्या ये कंडीशंस जानता है कि हमारे पास जब भी क्वाड्रेटिक दी गई रहती है तो उसकी 3 कंडीशंस या 3 शर्तें होती हैं कि b स्क्वायर माइनस 4ac कोई क्वाड्रेटिक है तो इसमें अगर d ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स आपके रियल एंड डिस्टिंक्ट आते हैं। अगर d इक्वल टू 0 है तो रूट्स आपके रियल और इक्वल आते हैं, और यहीं पे अगर d लेस देन 0 है तो रूट्स आपके हमारे पास जो आएंगे बेटा वो इमेजिनरी आ जाते हैं। ये कंडीशन ऑलरेडी आपको पढ़ाया जा चुका होगा। अब आप सोचोगे कि सर 9th में तो नहीं पढ़ाया गया है। वैसे अगर पॉलिनोमियल के अंदर देखो क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने की बात करते हैं तो उसमें इस छोटी सी चीज को पढ़ा दिया गया। सेकंड कि 9th क्लास के बच्चे हो और जेईई सोच रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज तो आपको सीखना भी पड़ेगा। अब इनइक्वालिटी का जो फंडा है वो यहां पे मैं जब सॉल्व करूंगा तो जरूर से बता दूंगा और बहुत बेसिक चीज है, चिल करिएगा। चलो भाई ओपन करके देख लेते हैं, तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 1 प्लस का 2m। इसको मैं अगर ओपन करता हूं तो माइनस का 4m और माइनस का 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी हो जाएगा m स्क्वायर, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस का 2m और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस का 15 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यार मैं देखूं तो 5 3 जा 15 होता है और 5 माइनस 3 होता है 2 के बराबर, तो m स्क्वायर माइनस का 5m प्लस का 3m माइनस का 15 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर मैं m कॉमन लेता हूं तो m माइनस 5 प्लस का 3 कॉमन लेता हूं तो m माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी m प्लस 3 और m माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आप सोच रहे होगे कि भैया इस पार्ट से m की वैल्यू कैसे निकाला जाए।
तो यहां पे अब शुरुआत होती है बेटा एक बड़े प्यारे से अमेजिंग से कॉन्सेप्ट की, जिसका नाम है वेवी कर्व मेथड, यानी वेव बनता हुआ नजर आएगा, वेवी कर्व मेथड, जो कि क्लास 9th में अगर थोड़ा सा एडवांस मैथ के अंदर जाओगे तो इनइक्वालिटी आपको पढ़ने को मिलेगा, और खासतौर पे आपके सिलेबस में ऐड भी किया गया, तो उसमें इस चीजों को बड़ी बारीकी से आराम से सिखा दूंगा। वैसे अगर ज्यादा लोड नहीं लेना है, आपको बताता हूं कि करना क्या होता है। तो एग्जैक्टली मैं इसको ना जीरोस निकालने जैसा ट्रीट करूंगा कि भाई ये दो फैक्टर है, जीरो के बराबर है, तो ये कब कब जीरो हुआ होगा, तो भाई एक तो होगा -3 के ऊपर, एक होगा +5 के ऊपर, तो जो छोटा नंबर है उसको नंबर लाइन पे जैसे दिखाते हो वैसे यहां पे डिनोट कर लो। अब क्या ये हमारा आंसर हो गया, तो जवाब है नहीं। अब आपको यहां पे कुछ टेस्ट पॉइंट लेने हैं, दीज आर नोन एज क्रिटिकल पॉइंट, बेटा इसको क्रिटिकल पॉइंट बोला जाता है, जहां पे ये लेफ्ट हैंड साइड जीरो के बराबर हो जाता है। और भैया आप एक शब्द बोलो टेस्ट पॉइंट, ये क्या होता है, तो टेस्ट पॉइंट दिखाता है कि इनइक्वालिटी मतलब लेस देन ग्रेटर देन को कैसे जस्टिफाई किया जाए। अगर मैं -3 से कोई भी छोटा नंबर लेता हूं, लेट से कि मैं -4 ले लिया, तो चेक करता हूं -4 पे क्या होता, भैया -4 पे ये नेगेटिव होता और -4 पे ये नेगेटिव, यानी नेगेटिव इंटू नेगेटिव ये बन जाता पॉजिटिव। अरे वाह सर, ये तो बात समझ में आई। -3 से 5 के बीच में कोई एक नंबर ले लो, मैं 0 ले लेता हूं यार, तो 0 रखने पे ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, भैया नेगेटिव आ जाएगा, तो मैं नीचे की तरफ ऐसे वेव बना लिया। और अगर मैं 5 से बड़ा कोई भी नंबर ले लूं, लेट से 6 ले लिया, तो भैया ये पॉजिटिव और दो पॉजिटिव का प्रोडक्ट अगेन पॉजिटिव। तो आप देख सकते हो कि मैंने एक वेव बनाया हुआ है, इस तरीके से एक वेव बनाया है, जहां पे अब आपको जो आउटपुट चाहिए वो केवल पॉजिटिव रीजन का चाहिए। तो क्या ये कहने वाला हूं मैं कि इससे m जो होगा वो बिलोंग्स करेगा कहां से भाई, तो यार -∞ से टिल -3 तक, -∞ से -3 तक, लेकिन यहां पे चूंकि इक्वल टू साइन है तो क्लोज कर लेता हूं। यूनियन क्यों भाई, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यार कि केवल यही पॉजिटिव थोड़े सर, ये भी है, तो इसको भी लिखते हैं। तो ये है 5 ऑनवर्ड्स, यानी 5 से लेकर टिल इंफिनिटी, लेकिन भाई 5 पे क्लोज इक्वल टू साइन की वजह से, तो ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। अब आ जाओ फटाफट से क्वेश्चन के ऊपर कि भाई ये तो रहा ए वाला, जो सेट ए है उसकी बात करते हैं। तो सेट ए जो होगा वो कुछ ऐसा आ जाएगा दोस्त, सेट ए में हमारे पास जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो इसके अकॉर्डिंग आएंगे, इस वाले के अकॉर्डिंग आएंगे। और सेट बी बोल रहा है भाई -3 से 5 के बीच में, -3 से 5 के बीच में बोल रहा है दोस्त। अच्छा जी, वैसे तो सरप्राइजिंगली देखो तो मैं थोड़ा कॉमन सेंस लगाता हूं कि भाई इसमें क्या कॉमन बन सकता है, ऑप्शंस के हिसाब से चलूं तो बोला कि ए यूनियन बी, यानी ए और बी दोनों को अगर आप इंक्लूड कर लो, तो भाई -3 तो इंक्लूडेड था और 5 एक्सक्लूडेड, लेकिन 5 यहां पे इंक्लूडेड, तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि पूरा ही रियल नंबर दे देगा, ए यूनियन बी सब कुछ उठा के दे देगा। देखो अगर नहीं तुम्हें समझ में आ रहा ना तो ऐसे करो मेरे दोस्त, ऐसे करो, -3 से लेकर 5 तक तुमने बोला कि एक तो ये तुम उठाओगे भाई पहले वाले के लिए, पहले वाले की ये हिस्सा तुम्हारा एक्सेप्टेबल है जिसको मैं ब्लू लाइन से दिखा रहा हूं। दूसरे वाले में ये जो हमारे पास दूसरा सेट बी है -3 से 5, तो भैया -3 पे इंक्लूड करना था और 5 पे जाके ओपन कर देना था, ऐसा। अब मैं बोलूं ए और बी को कंबाइन कर लो, ऐसा नहीं लग रहा कि तुम -∞ से लेकर +∞ तक कुछ भी नहीं छोड़े हो यार, तुमने सब कुछ उठा लिया। एम आई राइट, एम आई राइट, देखिएगा कि भैया -∞ से लेकर +∞ तक, देखो ना यहां से यहां, फिर यहां से यहां और यहां से यहां, सारा ही उठा चुके हैं, यानी ऑल द रियल नंबर्स आर देयर। थोड़ा साइड हो जाता हूं स्क्रीन से, आप लोग भी जरूर से देखिएगा। तो क्या इसका जवाब जो है हम लोग ऑप्शन नंबर डी की तरफ जा सकते हैं भैया। वैसे ए यूनियन बी जो है वो आपका आ रहा है आर के बराबर, लेकिन हमें ना थोड़ी और सावधानी बरतनी पड़ेगी। क्या कि और बाकी के ऑप्शंस भी क्या हम चेक कर सकते हैं सर, लेटेस्ट चेक कि क्या बाकी के ऑप्शंस भी, तो बोला विच इज नॉट ट्रू। अरे भाई साहब ये तो घपलेबाजी कर जाता ऑन द टॉप मित्र कि कौन सा ट्रू नहीं है, तो भाई ये तो ट्रू है। अब कह रहा है कि b माइनस का ए, भाई अगर b माइनस ए करते हो तो आपको b के वो एलिमेंट चाहिए जो a में नहीं है। यार a में ये वाला था, 3 जो था वो a के अंदर इंक्लूड था, यहां पे ओपन है, मतलब मैं जो ये चीज लिखा हूं -3 से 5, बस 3 को भी ओपन कर देता हूं 5 को भी, तो ये भी ट्रू है यार। ओ भाई मजा ही आ गया। कह रहा है कि a और b में इंटरसेक्शन कॉमन क्या है, केवल इकलौता यही नंबर है जो 3 दोनों जगह पे कॉमन है, क्योंकि यहां पे देखो ओपन ब्रैकेट है, तो ये भी ट्रू है। इसका सीधा से मतलब निकलता है कि ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। और वैसे भी ए यूनियन बी अगर आप करने जाते हो तो भाई ये बीच में -3 से 5 के बीच वाले को उड़ा दिया जो कि बी का पार्ट था,
तो ऑब्वियस सी बात है ऑप्शन ए तो बिल्कुल भी ट्रू नहीं है और ऑप्शंस के हिसाब से ये सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ में आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और सुपर बवाल सा। A survey so that 73% of persons working in an office like कॉफी। भाई एक ऑफिस में काम करने वाले जो लोग हैं 73% पर्सन जो कि कॉफी पसंद करते हैं। कौन भाई? तो नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक कॉफी इज 73%। अच्छा जी। वेयर 65% लाइक टी। भैया चाय को पसंद करने वाले कितने लोग हैं? 65% लोग हैं। और क्या बोला हुआ? इफ एक्स डिनोट द परसेंटेज ऑफ देम हु लाइक बोथ कॉफी एंड टी। भैया हमारे पास कॉफी और टी दोनों एक साथ, मतलब इंटरसेक्शन, ये x% लोग हैं। तो कह रहा है कि देन x कैन नॉट बी, x क्या नहीं हो सकता है। भाई ऐसा क्या हो सकता है? x क्या नहीं हो सकता है ये बताना है। प्रॉब्लम ये है कि क्या हमारे पास C यूनियन जो हमारे पास है, C यूनियन T, ये 100% माना जाए या क्या लिया जाए? ये थोड़ा सा क्वेश्चनेबल है कि भाई अगर C यूनियन T लेते हो तो क्या मैं इसको 100% मान सकता हूं? यार मुझे कैसे पता कि लेट्स से कि ऐसे दिमाग लगाओ कि 73% है जो कॉफी पसंद करते हैं, 65% ऐसे लोग जो चाय पसंद करते हैं और x% ऐसे लोग जो दोनों पसंद करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन क्या 100% यानी 100 या 100 से कम भी हो सकता है? तो जवाब है यस। तो भाई अब यहां पे लॉजिक की बात यह है कि मुझे टोटल नंबर ऑफ पर्सन को 100 क्यों लेना सर? परसेंटेज का मतलब 100 में थोड़े लेंगे सर। लेट्स से कि मैं बोला कि 73 और 65, तो जरूरत थोड़ी कि मान लो कि मैं बोलूं कि 74% का ही गेम है, तो भी तो भाई क्वेश्चन वैलिड है। तो ये लॉजिक ये कहता है कि अगर अपने पास कॉफी और टी का यूनियन लेते हो तो ये लेस देन इक्वल टू 100% ले सकते हो। ये चीज प्लीज समझिएगा, ये लेस देन इक्वल टू 100 लिखने का लॉजिक आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि मैं टोटल जो क्वांटिटी है पूरा ले सकता हूं भाई, या उससे भी कम, लेकिन कहां तक? टिल 73 से तो ऊपर ही लेना पड़ेगा भाई। 73 से मुझे ऊपर लेना पड़ेगा, कॉमन सेंस वाली बात है। तो अब मुझे ये फॉर्मूला देखो भाई पता है कि n ऑफ C प्लस n ऑफ T, और यहां पे क्या होता है बेटा? माइनस का n ऑफ C इंटरसेक्शन T। भैया ये हो जाता है n ऑफ C यूनियन T के बराबर। ये चीज बनती ही है। अब भाई फॉर्मूले को चिपका देते हैं। तो ये कह रहा है कि 73 प्लस 65 माइनस का x लेस देन इक्वल टू 100, ये बोला जा रहा है भाई, ये बोला जा रहा है। परसेंटेज तो हटा ही देता हूं फिलहाल के लिए क्योंकि सारे परसेंटेज में थे। तो x की वैल्यू के बारे में थोड़ा सा सोचिएगा, तो क्या ये x जो है वो ग्रेटर देन 38 आएगा? भैया x ग्रेटर देन 38 आएगा, क्योंकि अगर देखो तो 5 प्लस 3 8 हो जाएगा, 6 प्लस 7 13 माइनस का 100, ये हो जाएगा x बड़ा है। तो x बड़ा है 38% से, 38% से बड़ा होगा x क्या होगा बेटा? 38% से बड़ा होना चाहिए। तो कह रहा है कैन नॉट बी। भैया ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये तो बिल्कुल होने के लायक ही नहीं है। 36 तो हो ही नहीं सकता। तो यहां पे देख रहे हो सवाल हल्का फुल्का मैनिपुलेट किया, पूछा कब? जेईई मेन 5 सितंबर 2020 में। तो ये फॉर्मूला वैसे तो तुम लोगों को कई बार पढ़ा चुका हूं और उम्मीद है कि इस फॉर्मूले के साथ इस क्वेश्चन के जेईई मेन के सवाल को क्रैक भी कर चुके होगे। अब आते हैं एक बहुत सॉलिड से क्वेश्चन पे। देखो भाई क्या दिया गया है कि लेट जेड बी द सेट ऑफ इंटीजर्स। मुझे लगता है ना कि यहां पे थोड़ा टाइपो एरर है यार, ये थोड़ा सा टाइपो एरर है। एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 6 इसके पावर में था, ये छोटा सा टाइपो एरर हो गया। इसको सही कर लेते हैं। एक छोटा सा टाइपो एरर है मुझे जो लग रहा है। क्वेश्चन यहां पे नहीं था, बेसिकली प्रोडक्ट में नहीं था 2 के, ये था 2 के पावर में ही। तो ये था यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6, ऐसे था क्वेश्चन। कह रहा है कि जेड यानी इंटीजर हमारा जो x की वैल्यू लोगे सारे इंटीजर लोगे, किससे? 2 की पावर ये इक्वल टू 1, और दूसरा लोगे कि x की वैल्यू इंटीजर लोगे जो कि इस बीच में आना चाहिए। तो पहले वाले को सॉल्व करते हैं। 2 की पावर x प्लस 2, और यहां से मैं उठाता हूं एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6। ये कह रहा है कि ये 1 के बराबर होना चाहिए। यार अगर इंटीजर सॉल्यूशन उठाना है तो मुझे इसको 2 की पावर 0 भी लिखना पड़ेगा, और अगर बेस सेम होता है और नॉट इक्वल टू 1 होता है तो भी हमारे एक्सपोनेंट को कंपेयर कर सकते हैं। तो ये हो गया x प्लस 2, यहां से देखा जाए तो एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6, और ये हो गया 0 के बराबर। अब मैं आइडली इसको भी फैक्टराइज कर ही लेता हूं, लगे हाँ जब इतनी मेहनत हो गई है तो इसको भी फैक्टराइज कर ही लेते हैं। तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये बनाएगा x माइनस 2 और x माइनस 3। देखिएगा प्रोडक्ट निकालोगे तो देखो -5 और प्लस 6, तो x की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है -2
2 एंड 3, ये 3 वैल्यू आ गए भाई, यानी हमारे पास सेट ए के ये 3 एलिमेंट आ गए। सेट बी के एलिमेंट पे भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ये है अपने पास देखा जाए तो -3 से लेकर 9 तक, लेकिन कौन 2x - 1 9 तक। अब 1 को यार दोनों साइड भेज देते हैं, 1 को ले जाते हैं इधर तो केवल 2x बचेगा बीच में, यानी 9 + 1 ऐसा कुछ हो जाएगा भाई। यानी ये हो जाएगा अपने पास -2 2x 10। हमें पता है कि अगर मैं पॉजिटिव नंबर से दोनों साइड मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा नॉन जीरो वाले से, तो इनइक्वालिटी का साइन जैसा था एज इट इज रहेगा, नेगेटिव पे पलटता है। तो भाई हर साइड 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि मुझे x का 2 हटाना था, तो जगह -1 से लेकर x जो होगा वो 5 तक। अब इसके बीच में इंटीजर उठाना, चूंकि इक्वल टू साइन नहीं है तो मैं उठाऊंगा 0 1 2 3 4, केवल ये उठा सकता हूं। और ये b के एलिमेंट है। ये किसके एलिमेंट है मेरे दोस्त? b के एलिमेंट है। अब मुझे पता चल गया कि a और b के एलिमेंट तो हमने बना लिए बॉस, a और b के एलिमेंट तो बना लिए। क्या कह रहा है कि आपको बताना नंबर ऑफ सबसेट ऑफ a क्रॉस b। अब देखो यार आगे चल के आपको एक नई चीज पढ़ने को मिलेगी जिसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। हालांकि पहली बार तुम सुन रहे होगे, लेकिन इतना सिंपल इतनी लप्पू चीज है कि तुमको बताता हूं करना क्या होता है। दो सेट को मल्टीप्लाई करने की बात को ही कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। और वो कुछ ऐसा बोल रहा है कि ए और बी का मल्टीप्लाई भैया कैसे किया जाएगा, ऐसे किया जाएगा। ध्यान देना, ये रहा ए, ये रहा बी। भाई ए में क्या क्या है? -2 2 और 3 है, -2 2 और 3 है। लेकिन बी में क्या क्या भैया? अगर बोला है कि -1 से 5 के बीच में सारे इंटीजर उठाना है, जेड मतलब इंटीजर, तो भी इसका मतलब है कि 0 1 2 4 सारे उठा लो। 0 1 2 3 4, 5 नहीं उठा सकते। अब मुझे मल्टीप्लाई करना है, लेकिन कैसे? ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ मल्टीप्लाई करना है भाई। मुझे ए से बी मल्टीप्लाई करना है, तो -2 का 0 के साथ, -2 का 1 के साथ, -2 का 0 के साथ पेयर बनाऊंगा, -2 का 1 के साथ। तो एक्चुअल में जब आप दो सेट्स को मल्टीप्लाई करते हो तो आइडियली पहले सेट के एलिमेंट्स को दूसरे सेट के एलिमेंट्स के साथ पेयरिंग करते हो बेटा। सेट्स के अंदर मल्टीप्लिकेशन मतलब एलिमेंट्स का पेयर अप करना। तो मैं -2 का पहले पेयरिंग करता हूं 0 के साथ, फिर 1 के साथ, फिर 2 के साथ, फिर 3 के साथ, फिर 4 के साथ। यानी हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा? -2 का 0, -2 का 1, -2 का 2 के साथ, -2 का 3 के साथ और -2 का 4 के साथ। अब मैं कॉमन सेंस लगा रहा हूं कि टोटल कितने एलिमेंट रहेंगे यार, ये बस पता चल जाए तो मजा आ जाए। अगर एक एलिमेंट के 1 2 3 4 पेयर हैं तो 3 एलिमेंट के कितने हो जाएंगे? 3 4 जा 12 हो जाएगा सर। ये कितने हो जाएंगे भैया? इस तरीके से अगर मैं बोलूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितना होगा भैया? 12 एलिमेंट्स होंगे। अब मुझे पता है कि अगर एलिमेंट्स पता होते हैं तो नंबर ऑफ सबसेट क्या होता है? 2 की पावर n, ये जो कि पढ़ा चुका हूं। नंबर ऑफ सबसेट क्या होता है दोस्त? भैया नंबर ऑफ सबसेट होता है 2 की पावर n, यानी 2 की पावर 12। और ये किसके साथ मैच कर रहा है? दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो भाई बोला है कि हमारे पास ए क्रॉस बी के नंबर ऑफ सबसेट को निकालना था, जो कि उम्मीद है कि बहुत इजी पीजी लेमन स्क्वीजी मैनर में आप लोगों ने इसको निकाल लिया होगा। तो भाई 2 की पावर 12 आ रहा है। एक बार और मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि चेक कर लेना चाहिए कि यार 5 तो नहीं है ये। माय बैड, मुझे लगा था कि काउंटिंग में गड़बड़ी हुई है। 0 1 2 3 4, भाई ये तो 5 नंबर है यार। तो भाई 5 3 जा 15 होगा यार। मुझे लगा ही था कि कुछ तो यार लोचा हो रहा है। ऐसे मैं इस क्वेश्चन को कई बार किया हूं, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी करेक्ट, क्योंकि 5 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5। तो भैया 3 5 जा 15, ये हो जाता है 3 5 जा 15। एन ए क्रॉस बी होता है NA × NB। ये फॉर्मूला आई थिंक आगे चलोगे तो पढ़ोगे भी आप बेटा। तो जगह 3 × 5 हो जाता है 15 के बराबर। तो हमारे पास 2 की पावर n के फॉर्मूले से लगता है बेटा। ये जो लगता है ये लगता है 2 की पावर n, 2 की पावर n मतलब 2 की पावर 15, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो समय बहुत सारा ले लिया, तो क्यों ना लगे हाथ आप लोगों को जाते जाते एक धमाकेदार सवाल आपके पिटारे में छोड़ के जाऊं। तो ये क्वेश्चन जरूर से ट्राई करिएगा, और मैं चाहता हूं कि इसका जो सॉल्यूशन है या इसका जो आंसर है वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर चिपका दीजिए। मैं हर बार आपके कमेंट सेक्शन को क्रॉस चेक करूंगा, और जो बच्चा सही जवाब सबसे पहले दिया होगा उसके कमेंट को इस वीडियो के अंदर मैं पिन करने वाला हूं, और स्पेशली उसको शाउट आउट देने वाला हूं आगे से। तो उम्मीद है कि आज के सेशन के अंदर जो सवाल मैंने कराए थे वो आराम से आप लोगों ने क्रैक किया होगा। अब जरूर से बताइएगा कि क्या ये जो सीरीज है जेई सीरीज, इसको बैक टू बैक बहुत सारे वीडियोज के साथ रोल्ड आउट करना स्टार्ट कर दूं। अगली वीडियो कौन से चैप्टर के ऊपर आपको चाहिए? यानी आपका देखो पहला चैप्टर सेट्स है, क्या इसी को कंटिन्यू करूं और क्वेश्चंस कराऊं, या जस्ट अगला चैप्टर आपका लॉगरिथम, या उसका अगला चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन, या और आगे चलूं कॉम्बिनेटोरिक्स? तो आप चैप्टर का नाम कमेंट करिए और आपका भाई वीडियो के साथ हाजिर हो जाएगा। मिलता हूं आप लोगों से, तब तक के लिए प्लीज अपना ख्याल रखिए, इस तरह मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, लव यू, गुड बाय, साइना।